बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान के महीने में जुमरात और जुमा के दिन ये तस्बीह पढ़ो। ये तस्बीह अल्लाह पाक खुद भी पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा क़यामत तक अल्लाह उस पर नूर की बारिश बरसाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाज़रीन, रमज़ान वो अजीम और बबरकत महीना है जिसमें रहमतों की बारिश होती है। आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बंदे की हर नेकी को आम दिनों से कहीं गुना बढ़ा कर लिखा जाता है। ये वो महीने जिसमें दिल नरम होते, घरों में बरकत उतरती है, रिज़्क़ में इजाफा होता है और अल्लाह ताला अपने बंदों को ख़ास कुर्ब अता फरमाता है। और जब इसी मुक़द्दस महीने में जुमरात और खुसूसन जुमा का मुबारक दिन आ जाए तो इसकी शान और भी बुलंद हो जाती है, क्योंकि जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की एक ख़ास साहित ऐसी है जिसमें की गई दुआ को शर्फ़ कबूलियत मिलता है। इस दिन को उम्मत मुसलमान के लिए ईद का दर्जा करार दिया गया है। मसाजिद जो हैं आबाद होती हैं, नूरानियत में इजाफा होते हैं और अल्लाह की ख़ास रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जह होती है। जबकि जुमरात को भी एक अहम दिन करार दिया गया है, क्योंकि ये वो दिन है जिसके बाद जुमा की तैयारी शुरू हो जाती है और रूहानी फ़िज़ा मज़ीद पाकीज़ा हो जाती है। उलमा ने बयान किया है कि रमज़ान में वैसे हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जब ये नेकी जुमरात या जुमा के दिन की जाए तो इसकी कदर और भी बढ़ जाती है। इन दिनों में की गई इबादत, खैर हुआई, सिला रहमी और हर अच्छा अमल इंसान के दर्जात बुलंद करने का सबब बनता है। रमज़ान की बरकत और जुमा की अज़मत जब इकट्ठी हो जाए तो गोया रहमतों का समंदर मौजज़न हो जाता है। इन मुबारक लम्हात में बंदा अगर अपने दिल को इखलास के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जा कर ले तो उसकी ज़िंदगी में सकून, घर में खैर बरकत और मामलात में आसानी पैदा हो जाती है। यही वो दिन है जिनमें तकदीरें संवरती हैं, रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों पर खसूसी फजल फरमाते हैं। इसलिए अक्लमंद वो ये जो रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आने वाली जुमरात और जुमा की घड़ियों को गनीमत समझे और इन्हें आम दिनों की तरह ना गुजारें, बल्कि इनकी कदर पहचान कर अपनी दुनिया और आखिरत संवारने की फ़िक्र करें। तो नाज़रीन, जब रमज़ान की बबरकत साहित्यों में जुमरात और खुसूसन जुम्मा का दिन आ जाते हैं तो रहमतों की कैफियत और भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही मुबारक लम्हात के बारे में बयान किया जाता है कि एक ख़ास तस्बीह ऐसी है जिसे अगर बंदा जुमरात और जुम्मा के दिन इखलास के साथ पढ़ ले तो अल्लाह ताला खुद उस बंदे पर सलाम भेजते हैं। ये कोई मामूली बशारत नहीं, बल्कि ये वो अजीम शहादत है जिसे हर ईमान वाला पाना चाहता है। क्योंकि जब रब करीम किसी बंदे पर सलाम भेजे तो इसका मतलब है कि वो बंदा अल्लाह की ख़ास नज़र करम में आ गया। और जब यह अमल रमज़ान जैसे अजीम महीने में किया जाए तो इसकी तासीर और भी बढ़ जाती है। इस महीने में की गई नेकी आम दिनों की तरह नहीं रहती, बल्कि बढ़ा कर लिखी जाती है। और जो बंदा इखलास के साथ ज़िक्र और तस्बीह को अपना मामूल बना लेते हैं तो अल्लाह ताला उसे पसंद फरमा लेते हैं। फिर उसके दिल में नेकी की मोहब्बत डाल दी जाती है, उसकी ज़ुबान से अच्छे कलमात जारी रहते हैं, वो चलते फिरते भी खैर के कामों की तरफ माइल रहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला खुद उसे नेकी के रास्तों पर लगा देते हैं। ऐसे शख्स के माल में बरकत पैदा हो जाती है, उसके वक्त में बरकत आती है, उसके फैसलों में खैर शामिल हो जाती है और उसका अजर सिर्फ उसी लम्हे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि क़यामत तक उसके लिए भलाई और सलामती का ज़रिया बनता रहता है। यही वजह है कि कहा गया कि रमज़ान में जुमरात और जुमा के दिनों को मामूली ना समझो, बल्कि इन्हें अपने लिए ख़ास बना लो, क्योंकि जो बंदा इन बाबरकत दिनों में ख़ास तस्बीह को अख्तियार कर लेते हैं वो अल्लाह की खुसूसी रहमतों का मुस्तहिक बन जाते हैं और फिर उसकी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाते हैं, उसके हालात संवरने लगते हैं और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद फरमाते चले जाते हैं। तो नाज़रीन किराम, वो तस्बीह दुरूद पाक है, यानी अपने आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजना। और हदीस मुबारक में जुमा के दिन दुरूद शरीफ की कसरत की खास ताकीद आई है कि ये बहुत ही खास और बबरकत दिन है। तो इसलिए इस दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद और सलाम भेजो, क्योंकि जो बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाते हैं, उसके 10 दर्जात बुलंद करते हैं और उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ने पर। और जब यही अमल रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जुमरात और खुसूसन जुमा के दिन किया जाए तो इसकी बरकत और भी बढ़ जाती है। तमाम अज़कार में अफजल ज़िक्र दुरूद पाक को करार दिया गया है, क्योंकि ये वो अमल है जो खुद अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते भी करते हैं। तो इसलिए चाहे आपकी कोई दुनियावी हाजत हो, रिज़्क़ का मसला हो,
औलाद की ख्वाहिश हो, घरेलू परेशानी हो या दिल का सुकून मतलूब हो, दरूद पाक को अपना मामूल बना लें। आप मुख्तसर दरूद भी पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद, और मुकम्मल दरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं जो नमाज में पढ़ा जाता है। कोशिश करें कि जुमा के दिन कम अज़ कम 500 या 1000 मरतबा दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें, और अगर रमज़ान मुबारक में आप रोज़ाना 500 या 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की शहादत हासिल कर लें तो इंशाल्लाह ऐसी रहमतों की बारिश होगी जो सिर्फ वक्त ही नहीं बल्कि क़यामत तक आपके लिए खैर व बरकत का ज़रिया बनेगी। ये कोई मामूली तस्बीह नहीं है, बल्कि वो ज़िक्र है जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देते हैं, उसके दिल को नूर से भर देते हैं, उसकी ज़ुबान को पाकीज़ा बना देते हैं। और अगर आप इसकी असल अहमियत जान लें तो कभी भी दरूद पाक को छोड़ने का तसव्वुर भी न करेंगे, बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लेंगे। तो जुमरात और जुमा के दिन दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और रमज़ान मुबारक में इसकी पाबंदी और भी एहतमाम से करें। ये बहुत ही ख़ास वजीफ़ा और जोशास इखलास के साथ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उस पर अल्लाह ताला की रहमतों की ऐसी बारिश बरसती है जो सिर्फ एक दिन या एक महीने तक महदूद नहीं रहती, बल्कि पूरा साल, बल्कि सारी ज़िंदगी इसके असरात ज़ाहिर होते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि नूर की बारिश होती है तो इसका मतलब यह है कि दिल के अंधेरे दूर हो जाते हैं, परेशानियाँ हल्की होने लगती हैं, गुनाहों की स्याही मिटने लगती है, चेहरे पर सुकून आ जाता है, घर में बरकत महसूस होने लगती है, फैसलों में आसानी पैदा होती है और इंसान के अंदर नेकी की रुग़बत बढ़ जाती है। यही असल नूर है जो अल्लाह ताला अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने वालों को अता फरमाते हैं। तो इसलिए इस तस्बीह को मामूली न समझें, बल्कि आज ही नियत करें कि हम दरूद पाक को अपना रोज़ाना का विर्द बनाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।